नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। आप देख रहे हैं डेली लाइन का विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र। शारदीय नवरात्र अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी के पूजन का विधान है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां के 9 दिव्य स्वरूपों में 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि कई जातक इस दिन कन्या पूजन करके अपना व्रत संपूर्ण करते हैं। ये जो अष्टमी तिथि है, इसका अपने आप में विशेष फल और विशेष रूप से इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। और माँ भगवती का ये जो दिव्य स्वरूप है महागौरी, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं, देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म महाराज हिमालय के घर में हुआ था। ऐसी जो स्थिति थी, जो शास्त्र बताते थे कि मां ने कठोर तपस्या करके अपने आप को बिल्कुल भगवान शिव की स्तुति में इस प्रकार से रमा दिया था कि उनका जो दिव्य स्वरूप है गौर वर्ण का हो गया था। देवी भगवती मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास करने लग गई थी। तब से उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दिया था। अपनी तपश्चर्या के दौरान मां केवल कंद मूल पुष्प फल इन्हीं पत्तों का ही आहार करती थी। बाद में मां ने केवल वायु पी करके कठोर तपश्चर्या का पालन करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी भगवती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इसीलिए उनका नाम महागौरी हो गया। इस दिन मां भगवती का मध्यम चरित्र का जो पाठ करने का विशेष विधान है, उसको बहुत ही फलदायी माना गया है। आप सभी दर्शकों से मैं कहूँगा कि बड़ा ही उत्तम उच्च कोटि का ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। मार्कंडेय पुराण से इसमें सभी श्लोकों को लिया गया है और इसमें मध्यम चरित्र नाम से जो श्लोक लिखे गए हैं, इनका पाठ करिए, ये विशेष फलदायी माना गया है। कई जातक जो इसको नहीं समझ पाते हैं, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माँ भगवती के इस दिव्य स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। माँ का जो दिव्य स्वरूप है, आप सभी दर्शकों को मैं बता देता हूं, महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर, अर्थात जो सामान्य बोलचाल की भाषा है कि बिल्कुल सफेद है। उनका तेज बिल्कुल साफ साफ उनके चेहरे पे दिखाई देता है। इनका वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग का है। मां का जो वाहन है वृषभ अर्थात बैल है। मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ उसमें त्रिशूल है प्रतीक के रूप में। मां महागौरी के बाएं हाथ का जो ऊपर वाला हाथ है, उसमें शिव जी का जो प्रतीक है डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इनको शिवा भी कहते हैं। मां का जो नीचे वाला हाथ है, उसमें भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में उनका वो हाथ विराजमान है। मां का ये जो रूप है शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। मां को भोग में क्या लगाना है, ये भी आप सभी दर्शकों को मैं बता देता हूं। हमारे यहाँ जो ग्रंथ है वही हमारे पूजन का आधार है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दान में दे दीजिए, अन्यथा प्रसाद के रूप में वितरित कर दीजिए। भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वो हलवा पूड़ी सब्जी काले चने का प्रसाद विशेष रूप से स्वयं भी ग्रहण करते हैं। माँ को तो भोग लगाते ही लगाते हैं और प्रसाद को भंडारे के रूप में वितरित भी करते हैं। माँ महागौरी को गायन और संगीत बहुत ही प्रिय है।
तो इस दिन भजन कीर्तन और रात्रि जागरण का भी विधान है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना गया है। एक परिवार को प्रेम के धागे में गुथ करके ही इसी पूजन के विधान में कई जातक जिनके घर में परिवार में सदैव कलह कलेश रहता है, उन लोगों के लिए मैं सदैव कहूँगा कि आपको विशेष रूप से आज के दिन माँ भगवती के इस दिव्य स्वरूप की शरण में जाना चाहिए। गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करके माँ का ध्यान करना चाहिए। और बड़ा सरल सा मंत्र है, आप सभी दर्शकों को मैं बता देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।